क्या आप ऐसे इलाके में रहना चाहेंगे जहां ना कोई सरकारी अस्पताल हो, ना सफाई की बेहतर व्यवस्था, पानी की सप्लाई भी ना हो, ना ही आपके बच्चों के लिए पर्याप्त स्कूल भी हो तो उसमें टीचर और टॉयलेट्स ना हो? नहीं ना। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ऐसे ही एक इलाके में रहती है। ये इलाका कोई और नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली का जामिया नगर है। 27 जनवरी को दिल्ली के इस इलाके के 2 वार्ड पर स्पेक्ट फाउंडेशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट स्पेक्ट फाउंडेशन के 2 रिसर्चर डॉक्टर बनोज ज्योत्सना लाहिरी और डॉक्टर साजिद अली ने मिलकर तैयार की है। उन्होंने इस रिसर्च में पाया कि जामिया नगर में ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना मेन पोस्ट ऑफिस, 1-2 बैंक को छोड़कर किसी बड़े बैंक के ब्रांच भी नहीं है। उनका दावा है कि यहाँ डीटीसी बसों में भी अनियमितता है और मोहल्ला क्लिनिक्स की हालत भी दयनीय है। उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ रहने वाले लोग सेकंड क्लास सिटीजन हैं। इस एरिया में अगर आप देखें, हमने कुछ जो बेसिक एमिनिटीज़ का पॉइंट्स है उसका एक मैपिंग करने का कोशिश किया है। वो चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वेस्ट डिस्पोजल हो, जितना वेस्ट यहाँ पे जनरेट होता है उसके जो डिस्पोजल या लैक ऑफ डिस्पोजल है, रोड्स के हालत पे, इलेक्ट्रिसिटी के लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे, और जो हाई टेंशन वायर्स जाते हैं एक रेजिडेंशियल एरिया के बीचों बीच, उस पे, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पे, क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पे, और इस एरिया का मॉनसून के दौरान जो फ्लडिंग होता है उस पे, और बाकी कुछ जो मेन एमिनिटीज़ है, सिविक एमिनिटीज़, चाहे मदर डेयरी बूथ हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे बैंक हो, इन सारी चीज़ों की कमी कितनी है। हमने देखा है एक चीज़ जो है वो है पुलिस सर्वेलेंस एंड स्टेट apparatus एंड कोर्सिव एक्शंस। वो चाहे यहाँ पे कांस्टेंट पैरामिलिट्री का मौजूदगी हो, पुलिस का बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस हो, चाहे पैरामिलिट्री जिस तरीके से ये 26 जनवरी जैसे जब होता है तब पूरे रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर से रूट मार्च करता है, या बार बार यहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ है। 2020 में भी यहाँ पे पुलिस के जिस तरीके के कोर्सिव एक्शंस हुए हैं, उसके साथ साथ बुलडोज़र चलना, ईडी या सीबीआई का बार बार आना, और उनके जिस तरीके से नागरिकों को परेशान करना, उसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी वो जेल में डालने से नहीं रुका है। तो ये सारी चीज़ों से पूरी तरीके से एक डिस्क्रिमिनेशन और सेग्रीगेशन दिखता है, जो दिखाता है कि किसी एक कम्युनिटी को सेकंड क्लास सिटीजन में रेंडर करने के लिए आप उससे वोटिंग का राइट छीन लो, वो ज़रूरी नहीं है। इस तरीके से बेसिक राइट्स छीन के भी आप उसको सेकंड क्लास सिटीजन में धीरे धीरे तब्दील कर सकते हैं। और इसके लिए कोई एक सरकार नहीं, सक्सेसिव सरकार, जो दिल्ली के और यूपी के भी सरकार है उनका भी इंक्रोचमेंट यहाँ पे, उसके साथ साथ एलजी का भी बार बार इंटरवेंशन, और उसके साथ साथ जो दूसरे सरकारी संस्थाएं हैं उनका भी नाकामी दिखाता है कि ये एक सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन का कहना है कि जामिया नगर जैसे मुस्लिम गेटों में मौजूद समस्याएं आम बस्तियों से अलग हैं और इनका राजनीतिक हल होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पे बहस होनी चाहिए, इलेक्शन में बात होनी चाहिए इस रिपोर्ट पे। ये यहाँ की जो प्रॉब्लम है मुस्लिम गेटोज़ की, जो जाकिर नगर के हैं या अबुल फजल इंक्लेव के हैं, ये अलग तरीके की प्रॉब्लम है जो दिल्ली की झुग्गी बस्तियां हैं या जो दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं। वहाँ भी सिविक प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ भी गंदगी है, सूवेज की प्रॉब्लम्स हैं, सब बातें हैं। ये यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन की वजह से ये गेटोज़ वजूद में आए हैं। इसलिए इसका निदान पॉलिटिकल भी है। सिविक एमिनिटीज़, म्यूनिसिपल फैसिलिटीज़, वो सब अपनी जगह है, वो होनी चाहिए। अब दूसरी बात कि इसी दिल्ली में आप देखिए कितने 2 तरीके की दिल्ली आप रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है, वो स्टोरेज है अपार्टमेंट का। मेरे ही घर के सड़क के दूसरी तरफ एक बस्ती है, वहाँ पानी का टैंकर आता है और 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। अगर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना है तो वो केवल इंडिया गेट से या कोई बहुत अच्छा सेंट्रल विस्टा बना देंगे, उससे नहीं होना है।
आपको पूरी दिल्ली वो कैसे लोग रहते हैं वैसे होगा।